दोस्तों सेम्प्रा को मोथा घास के नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मोथा को कुछ क्षेत्रों में सिर्फ मोथा और कुछ क्षेत्रों में मोक्ते के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मोथा घास आमतौर पर दूसरे खरपतवार नाशक से आसानी से खत्म नहीं होती है। इसी के लिए धानुका कंपनी ने सेम्प्रा को बनाया है जो मोथा को जड़ से खत्म कर देगी। और एक बार जिस खेत में सेम्प्रा का स्प्रे कर दिया जाता है तो उस खेत में फिर दोबारा कभी मोथा नहीं उगेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको सेम्प्रा की पूरी जानकारी मिलेगी, यानी कि इसकी डोज कितना है, इसकी रेट कितनी है, इसके उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं सेम्प्रा की। तो दोस्तों सेम्प्रा में टेक्निकल होता है होलोसल्फ्यूरान मेथाइल। अब किन फसलों में इसका उपयोग किया जाता है इसकी बात करें तो इसका उपयोग सिर्फ मक्का और गन्ने में किया जाता है। दोस्तों मक्का और गन्ने के अलावा अगर आप किसी दूसरी फसल में इसका उपयोग कर लेते हो, यानी कि सेम्प्रा का छिड़काव कर देते हैं, तो निश्चित ही वह फसल आपकी सूखेगी। दोस्तों यह काम कैसे करता है इसके बारे में बात करें तो सेम्प्रा की कार्यवाही जाइलम और फ्लोएम दोनों तरीके से चलती है। यह मोथा में एमिनो एसिड के गठन को रोक देगा। दोस्तों एमिनो एसिड ही होता है जो जो मोथा में भोजन बनाने का काम करता है। अगर उसके गठन को रोक देगा तो मोथा को भोजन नहीं मिल पाएगा और वह धीरे धीरे सूखने लगेगी और 14 से 28 दिन के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब इसके उपयोग के समय के बारे में बात करें तो जब मोथा 3 से 5 पत्तों का हो तब इसका उपयोग करना चाहिए। जब इसका स्प्रे करें तब खेत में नमी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना नमी वाले खेत में इसका स्प्रे करते हो तो इसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप इसका मक्का में प्रयोग करते हो तो अगर खेत में नमी मौजूद नहीं है तो आपको मक्का की पहले सिंचाई करना चाहिए और फिर इसका स्प्रे करना चाहिए। और गन्ने में भी इसका उपयोग करते हो तो गन्ने की भी पहले 1 या 2 दिन पहले उसकी सिंचाई करना चाहिए और फिर आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोज और रेट की। तो दोस्तों इसका 1 एकड़ का डोज है 36 ग्राम। दोस्तों 1 एकड़ के लिए सेम्प्रा का एक पूरा किट आता है जिसमें पहले एक तो कट नोजल भी होता है। दोस्तों कट नोजल इसलिए दिया जाता है क्योंकि सेम्प्रा का उपयोग करते समय हमें दूसरे स्प्रे पंप के जो नोजल होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें कट नोजल का प्रयोग करना चाहिए। इसी के लिए इसमें इसके किट में कट नोजल दिया जाता है और उसके साथ एक बाल्टी भी दी जाती है जिसका उपयोग सेम्प्रा का घोल बनाने में किया जाता है। दोस्तों अगर इसकी रेट की बात करें तो इसकी 36 ग्राम के किट की रेट 1700 से 1800 रुपए है। और इसमें पानी की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों रेट के हिसाब से ये काफी महंगा है, लेकिन अगर आपके खेत में मोथा खत्म नहीं हो रहा है तो आपको इसका स्प्रे एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इसका स्प्रे करते हो तो आपको कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए। अगर आप उन सावधानियों को नहीं रखते हैं तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। पहली सावधानी, इसका प्रयोग सिर्फ गन्ने या मक्का में ही करना चाहिए। दूसरी सावधानी, मक्का और गन्ने के साथ कोई मिश्रित फसल लगा रखी है तो इसका प्रयोग ना करें। मतलब मक्का के साथ अगर आपने कोई दूसरी फसल भी लगा रखी है उसी खेत में तो आप इसका प्रयोग ना करें, नहीं तो वह दूसरी फसल पूरी तरीके से सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। और सेम्प्रा के उपयोग के समय खेत में नमी मौजूद होना चाहिए। चौथी सावधानी, इसका प्रयोग करते समय ज्यादा हवा तेज नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा हवा चल रही है तो अगर आप सेम्प्रा का स्प्रे करते हो तो अगर गलती से कुछ छींटे भी उड़कर पास वाले के खेत में चले जाते हैं तो उस खेत की फसल भी इससे सूख जाएगी। तो इसलिए ज्यादा हवा चल रही है तो उस समय हमें सेम्प्रा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और कंपनी वालों ने जितना डोज दिए हैं उतना ही इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 1 एकड़ में सिर्फ 36 ग्राम का ही हमें प्रयोग करना चाहिए और पूरे खेत में हमें इसका एक समान स्प्रे करना चाहिए। यह नहीं कि मोथा ज्यादा है तो ज्यादा स्प्रे कर दे। दोस्तों छठी सावधानी यह रखना है कि सेम्प्रा के उपयोग के बाद स्प्रे की जो टंकी होती है, स्प्रे का जो पंप होता है, उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। नहीं तो आप अगर कोई दूसरा स्प्रे करोगे उसके बाद तो उससे भी आपकी फसल सूख जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको धानुका सेम्प्रा के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।